बना हुआ है एसआईआर। जी हाँ, आखिरकार ये एसआईआर फॉर्म है क्या? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एसआईआर फॉर्म को लेकर बीएलओ के लिए सरदर्द बन चुका है। जी हाँ, वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी धीमी गति से जो फॉर्म फिल हो रहे हैं उसको लेके नाराज काफी दिखाई दे रही है। आम जनता के बीच से कहीं ना कहीं बीएलओ भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा, जनता से बातें की, तो जनता का कहना है कि बीएलओ कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे हैं। जो वार्ड मेंबर हैं उनके द्वारा ही जो हमारा फॉर्म है वो फिल कराया जा रहा है और पूरी जो कड़ी मेहनत है वार्ड मेंबर ही कर रहे हैं। तो वार्ड मेंबर हैं ये सुलेमान अली, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वार्ड नंबर 10 से, जेवर से। क्या है पहली बात, एसआईआर फॉर्म बताइएगा। सर, एसआईआर फॉर्म में जो गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं, इसमें कई लोगों के कई जगह पर नाम होते हैं पूरे देश में, तो वो नाम एक ही जगह रहें, इसके लिए तरतीब का मतलब वो बनाया बनाया मामला। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बेहतर भी है और कई मामलों में ये गलत भी है। जो प्रेशर इस समय बीएलओ पर बना हुआ है, ठीक है, इसको लिस्टों को बांटना, फिर इनको भरना, भर करके और इनका जो मतलब फिर इसका ऑनलाइन संचालन करना, फिर ना, तो बड़ी दिक्कतें उनको भी आ रही हैं और जिनके फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको भी बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि जो लड़कियां शादी होकर के यहाँ पर आई हैं, उनका 2003 का रिकॉर्ड खंगालना, ठीक है, उधर पेरेंट्स भी परेशान हैं, यहाँ पर जिनके जो जहाँ वो आई हुई हैं उनके पति पति वगैरह मतलब वो लोग परेशान है इसमें, तो बड़ी दिक्कतों का इसमें सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। अब इन सारी परेशानियों को देखते हुए आज 18वां दिन 19वां दिन है हमारा, हम लगातार यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिससे कि वो किसी तरह की दिक्कत में ना आए, कोई प्रेशर ना ले पाए अपने ऊपर। अगर बात करें तो जेवर से, वार्ड नंबर 10 से आप मेंबर हो, तो आपके जरिए ही अपने वार्ड में ये जो फॉर्म है एसआईआर के वो भराए जा रहे हैं या तमाम जो वार्ड मेंबर हैं उनके द्वारा भी भराए जा रहे हैं? थोड़ा सा ये और बताइएगा मुझे। नहीं, कहीं और की तो कोई रिपोर्ट नहीं है कि मेंबर लगे हुए हैं, क्योंकि मेंबरों का असल में काम है भी नहीं, ये तो खाली एक समाज सेवा का काम है जिसको हम लोग कर रहे हैं। मैं मेंबर भी ना होता तब भी इस काम को अंजाम देता, क्योंकि मैं पहले से इन कामों को, समाज सेवा कामों को करता रहा हूँ। आपके जरिए कितने फॉर्म अभी तक भराए गए अपने वार्ड में? सैकड़ों फॉर्म मैंने अब तक भर दिए हैं, ठीक है। और अगर बात करें बीएलओ द्वारा कितने फॉर्म भरे गए? बीएलओ भी फील्ड में घूम रहे हैं, वो भी जहाँ तक हेल्प कर रहे हैं, उसमें फॉर्म भर रहे हैं वो लोग भी, लेकिन इसके अलावा हम लोग भी यहाँ पे 18 दिन समथिंग बैठे हुए हैं। आपका फॉर्म भर गया, आप कहाँ से हो? बात करें तो यही इसी वार्ड से हो? किले से? अच्छा, किले दूसरे वार्ड से आई हैं। अच्छा, ये और खासियत है कि सुलेमान अली दूसरे जो वार्ड के जो लोग आ रहे हैं एसआईआर फॉर्म भरने के लिए, तो उनका भी जो सहायता कर रहे हैं, फॉर्म भी भरवा रहे हैं। तो आपका फॉर्म भर गया? भर रहा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते, कहाँ से पहुंचे हो आप? हम मोहल्ला कम्बुआन से। अच्छा, बात करें तो एसआईआर फॉर्म के लिए के क्या कहना चाहोगे, कितने आप खुश हो इस फॉर्म से? देखो, इसमें सर मुसीबत का तो सामना करना ही पड़ रहा है। क्यों मुसीबत का सामना करना? एक जगह पे देखा जाए तो ठीक भी है, एक जगह पे देखा जाए तो कि वहां से बहन बेटी होगी, वहां से उसकी जिसकी शादी हो गई है। गलत कैसे हो सकता है? ठीक आपने बोला, गलत कैसे हो सकता है, थोड़ा ये बताइए। गलत सर, ये जो है परेशानी तो है ही, जो भी है। फॉर्म भरने फिल करने में तो परेशानी आ रही है ना आपको? फॉर्म फिल करने में तो परेशानी हो ही रही है, उसके बाद किसी का रिकॉर्ड नहीं है 2003 की वोटर लिस्ट में, किसी का एपिक नंबर नहीं मैच कर रहा है, किसी का अभी नया एपिक नंबर आ चुका है वोटर लिस्ट में 2003 के बाद, नए जिसके वोट बने थे उसका एपिक नंबर है, एक वोटर आईडी कार्ड पहला भी है एपिक नंबर का, एक अभी भी है। एसआईआर के फॉर्म लगातार ये भर रहे हैं, फिल करने में इनको परेशानी कहीं ना कहीं आ रही है, और जिनके रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या दोबारा रिकॉर्ड बनाया जाएगा उनको लेके? 2003 का जैसे रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है किसी का, मतलब खुद का नहीं है तो पेरेंट्स का होगा, दादा दादी का होगा, तो किसी का तो मैच करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी का मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जिसका भी निकलेगा उसके हिसाब से हम फार्म को भर, क्योंकि बॉर्डरों पे लंबी कतारें भी लग रही हैं, लोग पलायन करने पे भी मजबूर हो रहे हैं जब एसआईआर जो फॉर्म है वो फिल करने के लिए उनसे बोला जा रहा है, तो ये कहाँ? मेरा ये मानना था कि अगर जैसे ये एसआईआर के माध्यम से जो मतलब रिकॉर्ड निकाला जा रहा है 2003 का, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है, कि लोगों के पास में ऑलरेडी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बोर्ड वो एक लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, तो इसमें नई आवश्यकता नहीं थी इसका सुनना। हाँ, जो बाशिंदे हैं, अपने देश के बाशिंदे हैं, तो उनको इस तरीके से जो उनकी कुंडली है वो खंगालने की जरूरत नहीं है।
ये तो जहाँ पर बॉर्डर है, जहाँ से लोग आ सकते हैं आसानी के साथ में, ठीक है, नेपाल हो गया या आसपास आसाम हो गया, इन इन क्षेत्रों में आवश्यकता है इसकी। लेकिन यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ पे कौन बाहर का बंदा आ रहा है ना? अब किस आपका नाम क्या है? आपसे भी बात करूंगा मैं, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा मैं। मेरा नाम मुस्तकीम है जी। हाँ, कितने खुश हो आप अगर ये बात करें? इसमें यही है कि लोगों को दिक्कत तो हो ही रही है, मगर ये फिल करने में दिक्कत हो रही है, या मतलब जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा है 2003 का, या 100 से नीचे जो रिकॉर्ड मांगा जा रहा है उससे दिक्कत है? 2003 के रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं, उससे दिक्कत बन रही है लोगों को। अब लोग एक जमाने से वोट दे रहे हैं, तो यहाँ के लोग तो हैं ही यहाँ के बासिंदे, या इस चीज की यहाँ तो जरूरत भी ना थी, लेकिन गवर्नमेंट के रूल है। ऑलरेडी रिकॉर्ड है, 2003 से पहले अपने देश में रह रहे हैं लोग, उसके बाद में रिकॉर्ड भी है, देश के बासिंदे हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ सकती है? दिक्कत ये है, लोग परेशान है। अब रात दिन एक डर का माहौल ही बना रखा है। क्यों डर का माहौल क्या है? ये एनसीआर ये जो बना हुआ था पहले से ही, तो उसकी वजह से मतलब किस चीज का डर लगा हुआ है? मतलब आपका ये कहना है कि एसआईआर जो फॉर्म भरेगा, और अगर नहीं 2003 के रिकॉर्ड में उनके जो परिवारजन हैं या पूर्वज हैं, अगर नहीं रिकॉर्ड में आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भेजा जाए दूसरे देश में, या इस तरीके हो जाए। फिर यही डर है ना सुलेमान जी? थोड़ा सा ये पॉइंट है ना, वोटों का भी डर है कि हमारी वोट कैंसिल ना हो जाए। ये है थोड़ा दिक्कत, यही बन रही है लोगों के लिए। पहले ज्यादा डर था, मैं बता दूं आपको, क्योंकि लोग जाते थे वोट डालने के लिए, वोट नहीं आता था उनका, कट जाता था वोट। अब इस एसआईआर फॉर्म के माध्यम से वोट बरकरार बना रहेगा उनका, और पूरी तरह से वो वोट डाल सकेंगे। सही बात है? असल में सिर्फ इसका मेरा ये, बाकी तो दिक्कत तो कुछ और नहीं है, बस ये है कि जो वोट है, लोगों को डर है कहीं उनको जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट ना कर पाए वो, तो वोट ना हट जाए उनका। अगर सपोज करो नहीं डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर पाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में वोट भी नहीं होता है, उसके बाद में फिर सरकार का भी ये कहना होता है कि जो वोट है वो रिन्यूअल किया जाएगा। हाँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा उसका। हाँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो ये वार्ड मेंबर हैं, जेवर से 10 वार्ड से आते हैं। सुलेमान जी हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब आप बताइएगा, आप इसी वार्ड से हो? जी, इसी वार्ड से। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? ये जो सरकार ने योजना निकाली है एसआईआर की, इससे कितना आप खुश हैं अगर बात करें तो? कुछ कठिनाइयां भी हैं, कुछ राहत भी है। मतलब कठिनाइयां किसको लेकर? प्रूफ को लेकर के, जितने प्रूफ अब ये 10-12 प्रूफ मांगे हैं, कहाँ से लाए व्यक्ति? आपकी तकरीबन उम्र कितनी होगी? सही बात, 60 उम्र है जी। 60 उम्र है। आपके पूर्वज यही मतलब रहा करते थे इसी वार्ड में, या जेवर से बाहर रहा करते थे? अब यही तो समस्या है, इसी आधार पे तो ये थोड़े ना होता है कि यहाँ जेवर को लेकर अटैक हो रहा है। व्यक्ति इसी आधार पे तो परेशान है। मेरे पूर्वज बाहर रहते थे, दूसरे देश। कहाँ रहते थे? मतलब हरियाणा में रहते थे। हरियाणा में रहते थे, कोई बात ही नहीं है इसमें, है तो अपना देश ना। तो देश में तो सभी आता है, तो ये प्रूफ क्यों मांगे? अरे तो वो मैचिंग की जा रही है, वही तो मैचिंग की जा रही है। और उसके बाद में वोटिंग की बात है। वोटिंग पूरी तरह से, अभी सुलेमान जी ने बताया कि सरकार कोई ना कोई ऐसी तो मुहिम निकालेगी। ऐसा तो है नहीं है कि भाई आपका 2003 का रिकॉर्ड नहीं आया तो आपको किस तरीके से मतलब भेज देंगे कहीं ना कहीं कि भाई हमारे देश का नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा। सरकार ऐसा तो होगी कि वोटिंग दे रही है कि किसके वोट नहीं है, किस तरीके से वोटिंग बनाने की कोशिश करेगी। प्रक्रिया है, लगातार बढ़ने पे है। वोटों की प्रक्रिया से ही व्यक्तिगत माना जाएगा, और मान लेना चाहिए सरकार को भी। सरकार को मान लेना चाहिए। काउंटिंग होगी पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बीएलओ के जो सर हैं वो भी दुखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है। परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि फॉर्म फिल करने में भी तमाम ऐसे एविडेंस होते हैं, उनको प्रूफ होते हैं, उनको देने पड़ते हैं। तो ये बात करें तो यहाँ जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, यहाँ कोई बीएलओ नहीं है, यहाँ वार्ड वाइज जो मेंबर हैं सुलेमान जी, उनके द्वारा ये फिल कराए जा रहे हैं। हालांकि ये समाज सेवी रहे स्टार्टअप से ही, और ये लगातार समाज सेवा कर भी रहे हैं। तो ये जो समस्या को सामना करना पड़ रहा है, लोगों को लगातार फोन भी पहुंच रहे थे, हर वो वार्ड में जाने की कोशिश करेंगे कि जहां जहां
उनके एसआईआर जो फॉर्म है नहीं फिल हो पा रहे हैं और जो आम जन है उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।